तो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम जावा के कोड की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो जावा के कोड की कनेक्टिविटी आपने डेटाबेस के साथ करनी है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेटबीन, एक्लिप्स या फिर जैम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैम के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्वर जैम चाहिए होगा। तो जैम के लिए आप जैम डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके जैम डाउनलोड कीजिएगा। जो भी आपके विंडो का विंडो होगी उसके हिसाब से आप जैम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैम डाउनलोड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पहले ऑप्शन में आपसे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि कैसे आप जैम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 64 बिट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड का क्लिक जैसे आप करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो आपके पास जैम का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इस तरीके से आप जैम के कंट्रोल पैनल को देख सकते हैं। ठीक है, अब देख देता हूँ। अब ये देखिए हर किसी मॉड्यूल का एक पोर्ट नंबर होता है। तो इसका पोर्ट नंबर माइस्क्विल का 3306 है। ये बाद में काम आएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आपने इसे स्टार्ट किया, ठीक है, अब नया एक काम और कीजिएगा। आप इसके साथ में आप गूगल में जाइएगा और माई एसक्यूएल ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको बता भी देता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो आपने जैसे ही इसको क्लिक किया तो आपकी विंडो में देखिए ये विंडो आपकी खुल गई। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उसके बाद आपने इस डाउनलोड यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आपको जिप फाइल चाहिए, टार फाइल चाहिए, वो आपकी मर्जी है। तो जिप फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपके पास जिप फाइल आ जाएगी। देखिए मैं आपके सामने कर लेता हूँ। ये डाउनलोड क्या कहते हैं आपका स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, मेरे साथ साथ ही आप करते रहिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ठीक है, जैम्प में आइए। जैम्प में जब आप आए, ठीक है, अब आपका जैम्प स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप अपने ब्राउज़र पे आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये ग्रीन हो जाता है जैसे स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे लोकल होस्ट डैशबोर्ड, ये देखिए ये विंडो आपकी खुल गई। आपको क्या करना है, PHP माई एडमिन पे आप चले जाइएगा। ठीक है, वेब के लिए आपको अगर वेब पे सर्वर से कनेक्ट होना है तो आपको अपाचे या टॉमकेट किसी एक पे क्लिक करना पड़ेगा, उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके पैनल तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका डेटाबेस, ये डेटाबेस के नाम है। ठीक है, तो आप कोई भी एक न्यू पे जाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा रहता है कि यहाँ पे आप क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी आती है तो वेल एंड गुड, तो आप सिंपल W3 स्कूल का सहारा ले सकते हैं, डेटाबेस। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप W3 स्कूल पे एसक्यूएल बहुत अच्छे से समझाई गई है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड मैंने यहाँ से ले ली। देखिए आप गो पे जाइएगा तो यहाँ पे
टेस्ट डीबी नाम से देखिए आपका डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब डेटाबेस बन गया तो आप उसके बाद उसकी टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो टेबल वही टेबल जो हमने पहले किया था, टेबल कमांड W3 स्कूल पे चली जाइए। देखिए मैं एसक्यूएल पे चला रहा हूँ, आप वैसे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको यहीं से कॉपी पेस्ट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा, और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा मैं कॉलम नहीं चाहता हूँ, और फर्स्ट नेम मैं चाहता हूँ लास्ट से पहले आए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं गो करूँगा तो आपने कितने एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, कितने कॉलम्स बनेंगे आपके, 4 कॉलम बनेंगे। तो देखिए गो किया, सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप पर्सन नाम की टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब जब टेबल बन चुकी है तो डेटा भी चाहिए। ठीक है, और डेटा आपको पता है इंसर्ट कमांड के थ्रू आता है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल यूज कीजिए। W3 स्कूल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे बस आपको चेंजेस करने आने चाहिए। ये देखिए ऐसे मैं ले लेता हूँ, और इसी पे मैं मॉडिफाई कर लूँगा। एसक्यूएल पे जाऊँगा, एसक्यूएल पे मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू, देखिए हमारी टेबल का नाम था पर्सन, और पहला जो एट्रीब्यूट था वो पर्सन आईडी था। ये देखिए यहाँ पे आ भी गया, है ना। जो दूसरा था को याद होगा, फर्स्ट नेम था, ये आ गया। तीसरा लास्ट नेम था, ये आ गया। और चौथा आपके पास सिटी था। 4 ही एट्रीब्यूट लिए थे आपने, तो ऐसे आप 4 एट्रीब्यूट यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ की। तो वैल्यूज़ सपोज मैं ID 1 रखना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। मैं अपना नाम ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम में मुकेश, दूसरे में पांडे, और उसके बाद लास्ट नेम आ गया, और सिटी, सिटी देहरादून। वैसे मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पिथौरागढ़ लिखना पसंद करूँगा। ठीक, इस तरीके से आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगर क्वेरी देखो एग्जीक्यूट हो गई, है ना। स्विग दोबारा से देखिए, इसी में आप चेंजेस करते रहिए, है ना, इसी में चेंजेस करते रहिए। अब आप इसमें टू डाल दीजिए। सपोज किसी बच्चे का नाम अमित है, अमित भट्ट। ज़्यादा नहीं, मैं बस तीन तीन या चार, और सपोज वो बच्चा पौरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया था, सिंगल कॉलन। ठीक है, तो अब देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे ही आप दोबारा से, है ना, एक एक और ले लेते हैं 3। तीसरी का नाम सपोज अशिता था, अशिता पंथ, और ये लड़की बिलोंग करती है देहरादून से सपोज। ठीक है, ठीक, देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया, है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए तीन, यहाँ पे 3 हमने रिकॉर्ड रखे थे, और 3 रिकॉर्ड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप रिकॉर्ड और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हमने बनाए थे। इस तरीके से क्वेरी की हेल्प से आप
इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो ये होने के बाद ठीक है, आपने डेटाबेस में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, आपने टेबल बना दी है, और आपने, अब टेबल याद रखिएगा, टेस्ट डीबी नाम से बनाई है, और टेबल का नाम आप क्या है, डेटाबेस आपने टेस्ट डीबी नाम से बनाया और टेबल आपने पर्सन नाम की बनाई है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि देखिए, जावा का फीचर होता है कि रन एनीवेयर। ठीक है, तो आप कहीं से भी चला सकते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा देहरादून, सपोज देहरादून नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया, और यहाँ पे देखिए मैं इस जावा फाइल को रख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको दो या तीन चीज़ें और करनी पड़ेंगी। आप चाहिएगा डाउनलोड में, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे आपने जार फाइल को, आप इसे यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये फाइल हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अगर ये फाइल हम यहाँ पे नहीं रखेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। इसके आगे ये देखिए आ गया, आपने इस फाइल को कॉपी करना है यहाँ से। इस फाइल को कॉपी किया, और आप आ गए दोबारा से, देखिए मेरा प्रोग्राम कहाँ था, देहरादून, देहरादून, ये रह गया, ये है फोल्डर देहरादून नाम से, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब कोशिश कीजिएगा इसका रीनेम कर दें आप। अब ये भी बताऊंगा मैं क्यों करना होता है, क्योंकि ये हमें टाइप करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, इसलिए मैं इसे, इसका नाम रीनेम कर दे रहा हूँ। जितना छोटा नाम रहेगा उतना टाइप करने में मेरे को आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम क्या है, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आपको आता होगा। ठीक है, यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आता होगा। ठीक है, नहीं आता है तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देखिए 5 स्टेप होते हैं कनेक्टिविटी के। ठीक है, जावा JDBC कनेक्टिविटी स्टेप्स, आप यहाँ पे देखिएगा ये 5 स्टेप होता है ना, 5 स्टेप्स टू कनेक्ट एनी जावा एप्लीकेशन, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे हम ड्राइवर की क्लास को रजिस्टर करते हैं, दूसरे में हम क्रिएट कनेक्शन करते हैं, तीसरे में क्रिएट स्टेटमेंट कॉल होता है, फिर एग्जीक्यूट क्वेरीज होती हैं, फिर क्लोज कनेक्शन होता है। अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये सारे कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। स्टेटमेंट को चलाने के लिए ये कोड होता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट को, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने, क्वेरी कौन सी, एसक्यूएल की, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप इस कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट सेट, इसमें क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है, ऐसे आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे EMP है तो वहाँ पे हमारा आपको पता है कि दूसरी टेबल है ना, पर्सन नाम की। तो यहाँ पे आपने इसको रीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको इस कनेक्टिविटी के सारे स्टेप पता चल जाएंगे। अब देखिए ये मेरा कोड है, अब देखिए इसे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, ये मेरा कोड है, बहुत सिंपल सा कोड है। मैंने SQL पैकेज को इंपोर्ट कराया। ठीक है, डॉट एस्ट्रिक का मतलब कि सारी क्लासेस उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और आप पर्टिकुलर चाहते हैं तो पर्टिकुलर आप डॉट के बाद कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं। डेटाबेस नाम की मैंने क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन मेथड लगाया, और कोई एक्सेप्शन अगर होगा तो थ्रोज एक्सेप्शन के थ्रू आ जाएगा। देखिए वही चीज़ें स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। ट्राई के बाद फॉर नेम के थ्रू मैंने ड्राइवर को यूज़ किया। ड्राइवर कौन सा है, MySQL जो हमने डाउनलोड किया था। ठीक है ना, उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये भी बताऊंगा मैं, यहाँ पे क्या है लोकल होस्ट, क्योंकि हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो लोकल होस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3306, यहाँ पे देखिए 3306, क्योंकि MySQL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर 3306 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम लिखिए। तो देखिए डेटाबेस का नाम है ना, अभी हमने डेटाबेस का नाम यहाँ से देख सकते हैं आप, डेटाबेस का नाम है टेस्ट DB, है ना। तो यहाँ से आपने यहाँ पे लिखना है
टेस्ट डीबी, ठीक है। और उसके बाद ये रूट है, ठीक है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड होता है PHP माई एडमिन का। और यहाँ पे यूज़र नेम रूट दिया हुआ है और पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप चाहें तो पासवर्ड रख सकते हैं, तो वही आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये टेस्ट डीबी मेरा क्या हो गया, इसका अब बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये डीपली मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैंने सिर्फ कनेक्टिविटी आपको बतानी है कि कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, देखिए सिस्टम डॉट आउट, ये मैं देखना चाहता हूँ कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। तो डेटाबेस की वैल्यूज़ नीचे दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम है टेस्ट डीबी, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्सन की जगह पर्सन होगा। अब पर्सन, इसका मतलब टेबल का नाम क्या है, पर्सन है, ठीक है ना। तो अब आप CMD, अब देखिए मेरा जो प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में किस में है, देहरादून, ठीक है, देहरादून के अंदर आ गया। अब कब जो MySQL इसको रन कराने की कमांड होती है जावा कंपाइल जावा C-cp रेसिपी। अब आपने लिखा ड्राइवर, देखिए अब ड्राइवर मैंने यहाँ पे ड्राइवर लिखा है। अब अगर देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा इस ड्राइवर का, आपको पता है MySQL का ड्राइवर है ये, आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने नाम चेंज किया था, तो मैं यहाँ पे ड्राइवर लिख रहा हूँ। डॉट, ये कैसी फाइल है, देखिए आप, ये फाइल है जार फाइल। तो आपको बताना पड़ेगा ये जार फाइल है, जार, टर्मिनेशन का साइन, डॉट, प्रोग्राम का नाम डेटा बेस डॉट जावा, देखिए आ गया। उसके बाद जैसे ये कंपाइल हो गया, आपने रन कराना है जावा, वही CP ड्राइवर डॉट जार कॉलन डॉट डेटा बेस। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही कंपाइल होता है तो क्लास फाइल भी बन जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए डेटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, 1 मुकेश, 2 अमिता, 3 अशिता, लेकिन ना तो इसका लास्ट नेम आया ना तो इसका इसकी सिटी आई। तो हमने करना क्या होगा, यहाँ देखिए दोबारा से प्रोग्राम में जाएंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, पहली और दूसरी ही स्ट्रिंग ली है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे तीसरी और चौथी स्ट्रिंग को भी ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग ऐड हुई। अब यहाँ पे हम इसको तीसरी स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चौथी स्ट्रिंग को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सेव करें, देखते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो एरर दे देगा। और उसके बाद हमने, ये देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट मुकेश पांडे पिथौरागढ़, दूसरा अमिताभ भट्ट पौरी और तीसरा अशिता पंत देहरादून आ गया। ऐसे आप रिकॉर्ड को ले सकते हैं। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कोड डेटाबेस कनेक्टिविटी का, ये मेरा मोटिव कोड को समझाने का नहीं था, कनेक्टिविटी करके दिखाना था। क्योंकि कनेक्टिविटी बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि किस फाइल को कहाँ रखना है उन्हें पता नहीं होता। तो होप सो ये सब चीज़ें आपको पता चली होंगी। ये कैसे मैंने डी ड्राइव से रन कराया, ये सिंपल सा है। आप पाथ सेट कर दीजिएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। माई कंप्यूटर की, माई पीसी की प्रॉपर्टी में गए, ठीक है ना। और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में गए, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाइएगा, यहाँ पे न्यू पे, यहाँ पे पाथ लिखिएगा। और यहाँ पे वेरिएबल नेम में आपको जावा में, जावा जहाँ हमारी पड़ी हुई है, जावा, ये देखिए जावा GTK bin,
बस यहाँ तक का पाथ कॉपी करके यहाँ आप पेस्ट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा ऐसे। और आप कहीं से भी चला सकते हैं फिर जावा को, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।